और क्या सिर्फ आश्वासनों के झुंझुनों से, आरोप के झुंझुने से आप आदिवासियों का भरोसा जीत जाएंगे और खाई इतनी जो गहरी हो गई है पाट पाएंगे? क्योंकि उनके पास तो देने को बहुत कुछ है। हम निरंतर धरातल पर काम कर रहे हैं और यही कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार संगठन को मजबूत करने की तरफ काम कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों पर अत्याचार का जो आंकड़ा बढ़ा है उसका पर्दाफाश करना और कांग्रेस को कोसने से भाजपा नहीं होने वाला। दोनों ही पार्टियों की एक बात, अगर अपार्ट फॉर पॉलिटिक्स की बात करूंगा मैं ब्रजेश जी, तो ये कहना चाहूंगा दोनों ही पार्टियों का मूल सिद्धांत होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अंत्योदय पे खड़ा है, आदिवासी शोषित और वंचित समाज का व्यक्ति है, उसके उद्धार की उसको मनोकामना उसकी पूर्ण करनी चाहिए। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी ने मात्र आदिवासियों को एक वोट बैंक की राजनीति में शामिल करके मात्र उनको झुंझुना बजाकर उनको उपयोग किया जा रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस। लेकिन अभी ललित जी कह रहे थे ना रितेश जी कि आप सत्ता में आए तो आपने कुछ किया नहीं, करते तो भरोसा ज्यादा जागृत होता आप पर। ये तो आपके पास आधे घंटे की डिबेट में समय नहीं, वरना मैं पॉइंट बता दें कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया। और आज भी आदिवासियों के लिए जिस तरह से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, 18 महीने के तो 2-4 गिना ही सकते हो महत्वपूर्ण, पूरी फहरिस्त मत गिनाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये लड़ाई लड़ी होती तो आज आदिवासियों की जो दलीय स्थिति है, जो उनकी स्थिति है, चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो, उसमें कुछ ना कुछ उत्थान जरूर हो गया होता। परंतु निरंतर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की आदिवासी। लेकिन भरोसा तो उन पर ही कर रहे हैं ना भाई। 18 में आपके पास गए, फिर वापस उनके पास आ गए, तो कैसे माने? ठीक है, आने वाला समय जिस तरह से कांग्रेस धरातल पर काम कर रही है, संगठन सृजन के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं और निरंतर आदिवासी पंचायतों तक पहुंच कर पंचायत समितियों का निर्माण हो रहा है, ये सारे उपक्रम आपको निर्णायक दिखाई देंगे। और इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस निरंतर आदिवासी समाज को, ठीक है, आदिवासी समाज वापस उनके पास आ जाएगा 2028 में, आपको निशान जी पता चल जाएगा, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया, समय नहीं है बताने के लिए उनके पास। ब्रजेश जी, मैं बहुत संक्षिप्त में, पहले तो ये मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अंत्योदय शब्द कांग्रेस के साथी की जबान पर आया, जो हमारा मूल विचार है। और यही अंत्योदय का भाव है कि हम लंबे समय से सत्ता में हैं, हमने जनता का भरोसा, सभी वर्गों का भरोसा हासिल किया है। और मुझे इस बात पर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके कर्म या कार्य करने की पद्धति, आपके सरकार का चरित्र कितना खराब था कि आप 2003 के पहले की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, जबकि काम तो ऐसे होने चाहिए कि दशकों दशक तक लोग याद करें। मोदी जी के कार्यों की चर्चा अगले 50 वर्षों तक होगी। हमारी बीजेपी की सरकार की चर्चा होती है, इसलिए हर बार और अच्छा जनादेश मिलता है। आप बहुत शानदार बोले, आप बहुत शानदार बोले और मैंने आपको बड़ी तन्मयता से सुना है। उन्होंने बहुत शानदार नहीं किया था, आ जाने दीजिए। आप बहुत शानदार बोलते हैं भाई साहब, आप इतना अच्छा बोलते हैं कि आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन आपका वक्त अतिरिक्त होना चाहिए, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ब्रजेश जी, कृपया मुझे अवसर दिया जाए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हमेशा आपके पास ऐसे काम होने चाहिए जो बताए जा सके। मुझे लगता है कांग्रेस के पास, देखिए ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे। आप चाहते तो आपके समय में सवाल छोड़कर जा सकते थे, क्या पूछना थी आपको? ये अगर बीच में बोलेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। ऐसे कौन से कारनामे कर दिए कि या तो आप उनको ऑडियो म्यूट कीजिए। देश के 18 लाख लोग परीक्षार्थी दर की ठोकरें खा रहे हो, उनका ऑडियो नहीं रहते ना, आप कहां वहां इधर उधर भागने लगते हो। इतना अच्छा गंभीर मुद्दा है आदिवासियों का कि जिस पे बोलने के लिए त्रिपाठी जी को ही आप समय चाहिए। पूछ लीजिए कि मोदी सरकार की पढ़ाई करनी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किस बात की पढ़ाई? जनता उनको चुन रही है, वो सर्टिफिकेट देती है, प्रमाण पत्र देती है, परीक्षा में जाता है हर बार आदमी 5 साल में, आपको नहीं चुन रही। चलेगा, आप बता दिए मोदी सरकार ने ऐसे कौन से। मोदी सरकार की पे बात नहीं कर रहे हैं ना हम मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे बात कर रहे हैं। आपके पास नहीं है क्या? आ जाने दीजिए उनकी बात प्लीज, समय कम, समय बर्बाद करते हो आप। देखिए ब्रजेश जी, रितेश जी से बोलिए कि ये अपने समय में तो बात कर लें। नहीं, आइंदा आज के बाद कभी भी आप मेरे वक्त में डिस्टर्ब ना करें। पहली बात आप सुनिए रितेश जी, आपका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे आप मोदी जी का नाम सुनकर इतने विचलित क्या हो गए भाई रितेश जी? या हार की बौखलाहट आप लोगों की खत्म ही नहीं हो रही है? अजीब, आपके मोदी जी ने ऐसे कौन से कारनामे कर दिए, उसकी तारीफ बिल्कुल शांत हो जाइए भाई। करे होंगे, सुनोगे तब तो बताएंगे वो, बता दीजिए भाई, बता दीजिए। ब्रजेश जी, आपका प्रतिष्ठित चैनल है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को प्रोटोकॉल बता दीजिए कि बोलने की क्या मर्यादा होती है। मैं कह रहा हूं झूठ बोल के, ये कांग्रेस दफ्तर में बैठकर बात नहीं कर रहे हैं रितेश जी। ये आप कांग्रेस अपनी बात कह रहे हैं और दूसरे की बात आने ना दें, ये तो अच्छी शुद्ध डिबेट नहीं हुई ना। उनको अपने पक्ष तो रखने दीजिए, आपने आरोप लगाए, अब जवाब भी तो ले लीजिए।
ये विधानसभा मत बनाइए, आप क्या आरोप लगाए और भाग गए वॉकआउट करके। प्रदेश की स्थिति की बात नहीं करते हैं, क्यों आप झूठ बोलते हो चैनल बैठ के, प्रतिष्ठित चैनल में? पिछले 8 मिनट से बकवास कर रहे अरे हैं भाई जवाब ले लीजिए, समय नहीं है जी। निशांत जी, पिछले 8 मिनट से वक्त जाया कर रहे हैं सभी का। अरे आप इनका ऑडियो म्यूट करिए, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। कर रहे हो। आप इनका ऑडियो म्यूट करिए, अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा। रितेश जी, बेहतर होगा कि झूठ बोलने से बेहतर होगा आप मत बोलो निशांत जी। अरे आप शांति से सुन तो लीजिए, दर्शकों को तो सुन लेने दीजिए उनका पक्ष। मैं सुन ही रहा हूँ, पर ये इधर उधर की बात कर अरे रहे हैं। आप नहीं सुन रहे हो, दर्शक भी सुनना चाहते हैं भाई। आपने आरोप लगाया, जवाब ले लीजिए। ये बहुत गलत तरीका है राजेश जी, बहुत निराशाजनक है। रितेश जी, जी निशांत जी बोलिए। पहले सुनिश्चित कीजिए कि बीच में नहीं अरे बोलेंगे। समय नहीं है निशांत जी, अपनी बात कह दीजिए प्लीज। समय चला गया, मैंने अपना समय आपको दे इस दिया। देश में पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासी वर्गों के हितों के लिए बड़े काम किए गए। ये हमारी उपलब्धि है। जिनके पास उपलब्धि बताने के लिए होती है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2.6 लाख लाभार्थी हैं और हमने 26,000 से ज्यादा गांवों में वन अधिकार पट्टे दिए हैं। कांग्रेस के लोग ना बताएं, जिनके समय में ना रोशनी थी, ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, उन लोगों को ये अधिकार नहीं है। और ये कांग्रेस दफ्तर में बैठकर डिबेट संभाला था जब देश के पास फुटी पौड़ी नहीं थी। प्रतिष्ठित आज चैनल पर सैकड़ों में रितेश कांग्रेस जी, जैसे लोगों को आइंदा मत बुलाइएगा।